नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी दशहरा मैदान पर होगा प्रतीकात्मक डेंगू रूपी रावण का दहन। जन सुनवाई में विभिन्न आवेदकों के साथ सिंहस्थ भूमि के कॉलोनी पीड़ित भी पहुंचे। गढ़कालिका मंदिर में शातिर महिला ने दांतों से काटकर उड़ाई सोने की चेन। लूट की रिपोर्ट लिखने गए घायल युवक से पुलिस ने किया अमानवीय व्यवहार। और आम नागरिकों ने की देवी मंदिरों में दर्शन समय बढ़ाने की मांग। 15 अक्टूबर को दशहरा मैदान पर डेंगू रूपी रावण का होगा दहन। वृहद स्तर पर नहीं होगा आयोजन। विजयादशमी पर्व 15 अक्टूबर को शहर में मनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार भी प्रतीकात्मक रावण दहन होगा। दशहरा मैदान पर डेंगू रूपी रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। आतिशबाजी भी सामान्य होगी, लेकिन परंपरा के रंग अवश्य नजर आएंगे। स्वर्गीय लाला अमरनाथ दशहरा उत्सव समिति के सचिव मनीष शर्मा ने बताया, प्रशासन ने बीते वर्ष की तरह आयोजन की तैयारी करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन के निर्देशानुसार रावण के छोटे पुतले का निर्माण कराया जा रहा है। पिछले वर्ष कोरोना रूपी रावण का दहन किया गया, इस बार डेंगू रूपी रावण का दहन होगा। जन सामान्य को स्वास्थ्य के प्रति सजगता व स्वच्छता का संदेश देने के लिए इस प्रकार की थीम का आयोजन किया जाता है। इधर कार्तिक मेला ग्राउंड पर भी प्रतीकात्मक दशहरा उत्सव मनाया जाएगा। दशहरे पर भगवान महाकाल की सवारी निकलेगी। अवंतिकानाथ शमी वृक्ष का पूजन करने चांदी की पालकी में सवार होकर नए शहर फ्रीगंज में स्थित दशहरा मैदान आएंगे। यहां भगवान महाकाल की साक्षी में कलेक्टर आशीष सिंह शमी वृक्ष का पूजन करेंगे। पश्चात सवारी पुनः महाकाल मंदिर के लिए रवाना होगी। मंदिर प्रशासन के अनुसार 15 अक्टूबर को शाम 4 बजे महाकाल मंदिर से भगवान महाकाल की सवारी फ्रीगंज के लिए रवाना होगी। दशहरा मैदान का निरीक्षण करने पहुंचे संतोष टैगोर एवं दशहरा उत्सव समिति के सचिव मनीष शर्मा ने बताया, दशहरे के लेकर गृह विभाग की जो गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत मेले और अन्य प्रकार के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि कोविड की चीजें अभी समाप्ति की तरफ दिखती जरूर रही है, पर सरकार की जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइन के अनुक्रम में हम लोग सभी आयोजकों से बात कर रहे हैं और उन्हीं प्रोटोकॉल का जो पालन पिछली बार किया गया था उन्हीं प्रोटोकॉल के पालन के अनुसार रावण दहन करने हेतु अनुरोध किया गया है। महाकाल की सवारी भी आती है, उसमें भी वही प्रोटोकॉल है, जहाँ जहाँ पर जितना सोशल डिस्टेंसिंग हो सकेगी और जो जिस तरह से पिछली बार हुई है उसी तरीके से पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, इस बार भी प्रशासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार चूंकि प्रतीकात्मक रावण दहन का आयोजन करना है तो करीब 25 फीट का ही रावण पूर्व पिछले साल के अनुसार बनेगा। निश्चित रूप से कोरोना की जगह डेंगू ने ले ली है, तो विशेष रूप से हम लोग ये व्यवस्था करेंगे कि लाइव प्रसारण यहाँ पर उपलब्ध हो, शहर की जनता घर पर बैठकर इस आयोजन का आनंद ले सके। जन सुनवाई में पीड़ित पहुंचे अपने अपने आवेदन लेकर बृहस्पति भवन कलेक्टर के सामने लगाई गुहार। जन सुनवाई में अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर बड़ी संख्या में आवेदक कलेक्टर के समक्ष पहुंचे, जिनमें सबसे अधिक जमीन से जुड़े मामले सामने आए। इसी क्रम में तिलकेश्वर मार्ग पर परवेश पिता यूनुस द्वारा सिंहस्थ भूमि पर काटी गई कॉलोनी के 32 घरों के प्रभावित भी अपनी गुहार लेकर पहुंचे। इस बाबत नजर हुसैन व आसेदा ने बताया, हमारे को हमारा पैसा दिला जाए और हमने बहुत मुश्किल से घर मकान बनाए। हम मजदूरी करने वाले लोग हैं, कागज पत्र बीन के मजदूरी करके ना हमने घर बनाए। हम बोलने जाते हैं तो हमारे को भगा रही है और पैसे का भी नहीं दे रही है। हमें हमारा 11 महीने का एग्रीमेंट और ना रसीद दी हमें, बस पैसा ले लिया उन्होंने और उसी आधार पर हमने घर बनाए। अब घर तोड़ने आ रही है तो हम पैसों का बोलने जा रही है तो हमें नहीं दिया जा रही है। अब जब से नोटिस आए हैं 30 तारीख से हम परेशान हो रहे हैं सर, और कॉलोनाइजर गलत तरीके से हमारे को जमीन बेच दी, प्लाट बेच दे दिए, मकान हमने बना लिए सर। अब जाते हैं तो कुछ भी नहीं दे रहा, ना पैसा दे रहा, ना कुछ भी नहीं दे रहा सर, इसलिए हमें कलेक्टर साहब के पास आना पड़ा आवेदन लेकर। गढ़कालिका मंदिर में भीड़ का फायदा उठाकर एक शातिर महिला ने दांत से काटकर सोने की चेन पर हाथ साफ किया। युवकों द्वारा बाइक से चेन स्नैचिंग के मामले तो आए दिन सुर्खियों में रहते हैं, मगर नगर के प्राचीन मंदिर गढ़कालिका में नवरात्रि के दौरान भक्तों की भीड़ का फायदा उठाकर महिलाओं की कतार में लगकर एक शातिर महिला द्वारा एक अन्य महिला की सोने की चेन को दांतों से काटकर चुरा लिया गया।
जिसका वीडियो मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस संबंध में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया, ये वीडियो अभी संज्ञान में आया है, इसमें कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। तत्काल इनको आइडेंटिफाई करेंगे और इसमें जो भी महिला जिसने की है उसको हम चिन्हित करके उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। लूट की रिपोर्ट लिखवाने गए घायल युवक से पुलिस ने किया अमानवीय व्यवहार, न रिपोर्ट लिखी न उपचार करवाया। सागर पिता राजेश मिश्रा 22 वर्ष निवासी रीवा ने बताया कि वह जावरा में चल रहे 8 लेन मार्ग निर्माण में काम करता है। वह रीवा जाने के लिए उज्जैन रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस में यात्रा के लिए आया था। यहाँ ट्रेन आने में देरी होने के कारण सागर मिश्रा अपना बैग लेकर स्टेशन के ऑटो स्टैंड की ओर आया। यहाँ उसे 3 ऑटो चालकों ने घेरा और एक बदमाश ने टॉमी से सिर में हमला कर दिया। सागर ने बताया कि सिर से खून बहने की वजह से घबरा गया। इसी बीच बदमाशों ने पैंट की जेब से 5,100 रुपए और मोबाइल निकाल लिया और बैग छीनकर भाग गए। सागर घायल हालत में देवास गेट थाने पहुंचा। यहां पुलिस ने उसे थाने में 1 घंटे बैठा कर रखा, लेकिन न तो एफआईआर दर्ज की और न ही उसका प्राथमिक उपचार करवाया गया। देवास गेट पुलिस ने मामला जीआरपी थाने का होने की बात कही और पुलिस वाहन में बैठा कर रेलवे स्टेशन परिसर में सागर को छोड़ दिया। जब सागर घायल हालत में जीआरपी थाने पहुंचा तो यहाँ के पुलिस कर्मियों ने भी उसकी फरियाद नहीं सुनी। तो वहाँ से आया था यहाँ गांव जाने के लिए जी, तो मैं पैसे मतलब वहाँ पे बैठ के गिन रहा था। हाँ, तो 3 व्यक्ति आए ऑटो में और 3 लोग एक साथ उतरे। बोले क्या कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा, चल घुमा के ले जाता हूँ, ये वो बोले। तो मैं बोला कहीं नहीं जाना। तो वो एक खुद उतरा, जो ड्राइवर जो चला रहा था वो उतरा, तो वहाँ से टांगी निकाली और वो मेरे सर में मार दिया और दोनों आदमी आके मेरा मतलब ये सब निकाली, मेरे कपड़े तक मतलब खींच दिए थे उन्होंने। कहाँ जाना था तुमको? हमको रीवा जाना था। ये घटना कहाँ पर घटी आपके साथ? रेलवे परिसर के बाहर। आप कहाँ गए थे? थाने में पुलिस को रिपोर्ट किया जी। कौन से थाने गए थे? अरे यहाँ पे जो है क्या वे कुछ बोलते हैं, देवास गेट, जीआरपी। हाँ, देवास गेट भी गए थे। देवास गेट वाले वहाँ से 100 नंबर में बैठा के लाके फिर से रेलवे स्टेशन में छोड़ गए। जीआरपी भी गए थे? हाँ, वहाँ पे भी गए। तो वहाँ पे भी अभी जो सुबह से मैं बैठा था और अभी सुबह से वहाँ पे भी बैठा था, लेकिन अभी इस टाइम पे एक व्यक्ति ने बोला कि आप जाके वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा लो, उसके बाद आपका इलाज नहीं करवाया? नहीं सर, हमने बदमाशों को भी नहीं ढूंढा? नहीं, किसी को नहीं ढूंढा सर। आपका बैग बचता का है? कुछ नहीं सर, सब लेके गए। एक भी छीन गए? जी। प्रशासन द्वारा नवरात्रि पर्व के दौरान माता मंदिरों को कोविड गाइडलाइन के तहत रात 12 बजे तक खुला रखने की नागरिकों ने मांग की। गौरतलब है कि प्रशासन द्वारा समस्त मंदिरों सहित देवी मंदिरों को भी रात 10 बजे बंद करवाया जा रहा है। इसी का विरोध करते हुए दीपेश जैन, आनंद शर्मा व गोपाल सिंह ने मंदिरों का समय 12 बजे तक किए जाने की मांग की। उज्जैन शहर धार्मिक शहर है, यहाँ पे शक्तिपीठ हरसिद्धि भी स्थित है। जनता भावनाओं के साथ दर्शन करने निकलती है, जिसको ये मंदिर 10 बजे बंद कराए जाते हैं। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इसको 12 बजे तक का समय किया जाए, ताकि आम जन 8 बजे बाद अपना काम निपटा के दर्शन करने निकलता है। उसी के साथ यहाँ पे काफ़ी अव्यवस्था है। अभी कुछ देर पहले एक विवाद हुआ यहाँ पे, आम पुलिस वाले भी सिविल ड्रेस के अंदर आके लोगों से विवाद करते हैं और सिविल ड्रेस में कोई व्यक्ति पहचानता नहीं है। उसी का भी एक व्यक्ति को मारते हुए अभी पुलिस ले गई यहाँ से बिठा के। मेरी प्रशासन से यही निवेदन है कि मंदिर का जो समय है, जो 11 बजे का समय है, वो 12 बजे तक किया जाए। जो कोरोना में जो 2 साल से जो श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाए, उनके लिए आसान रहेगा। जो 10 बजे अपनी दुकानें या बंद करके जो आते हैं, उनके दर्शन नहीं हो पाते हैं। और मैं आज मंदिर जैसे आया वैसे ताला लगा हुआ मेरे को मिला। देखिए, सीधे सीधे हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है ये नवरात्रि, और बहुत आस्था के साथ लोग माता के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। मैं भी आज आया हूँ, पर आज देख रहा हूँ कि यहाँ पर मंदिर में ताले लग गए हैं। तो प्रशासन से, कलेक्टर महोदय से मेरा यही निवेदन है कि दुनिया जहान खुली हुई है, सब खुला हुआ है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम गरबे ना होए तो चलेगा, पर कम से कम माता के दर्शन पे तो कम से कम 3-4 दिन का और समय बचा है। तो कलेक्टर महोदय से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है उनसे कि वो 12 बजे तक का समय या 11:30 बजे तक का समय करे, जिससे कि आम श्रद्धालुओं को कोई भी तकलीफ ना हो, वो दर्शन कर सकें। चारधाम मंदिर में आकर्षक गरबों का हो रहा है आयोजन। बड़ी संख्या में युवतियां व बालिकाएं पहुंच रही हैं गरबे करने।
नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत चारधाम मंदिर में गुरुदेव स्वामी परमानंद जी महाराज एवं अखंड आश्रम चारधाम पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी शांति स्वरूपानंद महाराज व रिलायबल ग्रुप के सौजन्य से 9 दिन तक भव्य गरबा का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तर विधायक पारस जैन, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री वरिष्ठ नेता भंवर सिंह चौधरी, महाराजवाड़ा मंडल महामंत्री सतीश खत्री, दीपक ग्रुप के संयोजक श्री खंडेलवाल, उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, संयोजक राजेंद्र उपाध्याय विशेष रूप से उपस्थित थे। जानकारी देते हुए आयोजक बुद्धिविलास उपाध्याय ने बताया, नवरात्रि के पावन पर्व पर श्री स्वामी परमानंद जी महाराज एवं चारधाम पीठाधीश्वर श्री स्वामी शांति स्वरूपानंद जी महाराज जी की कृपा से रिलायबल ग्रुप द्वारा इस वर्ष से ही नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे माता जी की स्थापना की गई है और रिलायबल ग्रुप द्वारा और रिलायबल ग्रुप के सभी सदस्यों द्वारा यहाँ अपनी सेवा दी जा रही है। इस तत्वाधान में यहाँ प्रत्येक दिन अच्छे भव्य कर्मों का आयोजन करते हुए माता जी की आराधना की जा रही है। हिंदू राष्ट्र परिकल्पना व आतंकवाद निवारण हेतु शतचंडी यज्ञ व भागवत का किया गया आयोजन। स्थानीय प्रजापति धर्मशाला नीलगंगा पर दिनांक 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक दोपहर 2 बजे से सायं 6 बजे तक श्रीमद् देवी भागवत पुराण कथा का आयोजन श्री प्रशांत प्रभु महाराज काशी के श्रीमुख से किया जा रहा है। कथा में बड़ी संख्या में भक्तजन अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। द्वारपालों ने जो उन्हें जानते थे कि नारद जी हैं, उनके चरणों में नमस्कार। उनके कर्मचारियों ने, सैनिकों ने साष्टांग प्रणाम किया और मुनि के चरणों में नमन करने के बाद कहा, है नाथ, हिमालय राज का कच्छ बहुत ऊपर है, आइए हमारी पालकी में बैठ जाइए, हम आपको लेकर वहां चलेंगे। 84 महादेव दर्शन यात्रा में आज कीजिए श्री स्वप्नेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो महाकाल परिसर में स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 80वां स्थान रखते हैं। प्रसिद्ध कलमाशपाद नामक राजा इक्ष्वाकु कुल में हुए। एक बार राजा वन में एक आश्रम में गए। वहाँ मार्ग में विशिष्ट मुनि का पुत्र शक्ति तप कर रहा था। उन्होंने उसे मार्ग से हटने के लिए कहा। जब वह नहीं हटा, उसे कोड़े से पीटने लगे। मुनि पुत्र वधु भी वहीं थी। आक्रोश में आकर दोनों ने श्राप दिया। श्राप से राजा राक्षस हो गए, उन्हें खा गए। ऐसे में राजा के सामने जो भी आता, राजा उसे खा जाता। एक बार राजा ने बहुत सारे दुस्वप्न देखे और रोने लगे। मंत्री को बहुत दुख हुआ। तब वह राजा को हत्या के निवारण के लिए वशिष्ठ मुनि के पास ले गए। प्रणाम कर सारी कथा सुना दी। तब मुनि ने कहा, हे राजा, तुम कुश स्थली अवंतिकापुरी जाओ। वहाँ महाकालेश्वर के पास दुस्वप्न का नाश करने वाले शिवलिंग का पूजन करो। उसी से तुम ब्रह्म हत्या आदि पाप से मुक्त होगे। राजा ने वैसा ही किया। शिव के दर्शन मात्र से राजा के घोर दुखों का नाश हुआ। उसी दिन से इनका नाम स्वप्नेश्वर विख्यात हुआ। जो अष्टमी और चतुर्दशी को शिवलिंग का दर्शन पूजन करते हैं, उन्हें दुस्वप्न कभी नहीं आते। तो आइए अब एक नजर डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी दशहरा मैदान पर होगा प्रतीकात्मक डेंगू रूपी रावण का दहन।
जन सुनवाई में विभिन्न आवेदकों के साथ सिंहस्थ भूमि के कॉलोनी पीड़ित भी पहुंचे। गढ़कालिका मंदिर में शातिर महिला ने दांतों से काटकर उड़ाई सोने की चेन। लूट की रिपोर्ट लिखने गए घायल युवक से पुलिस ने किया अमानवीय व्यवहार। और आम नागरिकों ने की देवी मंदिरों में दर्शन समय बढ़ाने की मांग। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।